पटनायक भी हैं जेम फाइनेंशियल से। सोनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी। बताइए आज आपके शेयर कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को हैप्पी दिवाली। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे सिंस बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा लीडरशिप देखने को मिला है, तो पहला मेरा बाय पिक रहेगा उसी सेक्टर में से सिटी यूनियन बैंक। सो सिटी यूनियन बैंक अब करंट लेवल 177 हल्की से डिक्लाइन टुवर्ड्स 175, अगर ये रेंज आपको नजर आता है आप इस रेंज पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाए 173, टारगेट रहेगा 185 187 के रेंज पे। सिटी यूनियन बैंक में कल काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बने हुए हैं लॉन्ग्स की तरफ, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है डेली चार्ट्स पे। सो एक अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक बनते हुए आ रहा है। इनफैक्ट कल काफी अग्रेसिव पुट राइटर्स भी थे बेस बनाते हुए 175 172 इस रेंज पे काफी अच्छे पुट राइटर्स की बेस भी बनी हुई है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव आउटलुक है। टुवर्ड्स 180 को क्रॉस करते हैं तो 185 187 के रेंज पे भी नजर आ सकता है। यहाँ पे दूसरा पिक हमारा रहेगा अदानी पोर्ट्स पे। अदानी पोर्ट पे हम देख सकते हैं कि लास्ट 3 डे से एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बनाया हुआ है डेली चार्ट्स पे। 1300 1320 के लेवल पे काफी अच्छा सपोर्ट है। उस लेवल को टेस्ट करते ही एक रिवर्सल, एक बाउंस बैक दिखाता है। यहाँ पे अगर 1400 लेवल को क्रॉस करते हैं तो काफी अग्रेसिव रहेगा टुवर्ड्स 1450 1480 के रेंज पे। अदानी पोर्ट्स आप खरीद सकते हैं 1370 के रेंज पे। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाए 1340 और यहाँ पे टारगेट रहेगा 1450। बिल्कुल, तो अदानी पोर्ट्स पर खरीदारी की राय 1450 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। याद रखें कल नतीजे भी आए थे अदानी पोर्ट्स के और उसके बाद स्टॉक पे करीब 2% की तेजी भी दिखी थी। और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से सिटी यूनियन बैंक पर खरीदारी की राय सोनी ने दी है 185 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य। राहुल, आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज? दोनों लॉन्ग साइड पे बट थोड़ा कंडीशनल रखा है, बिकॉज जैसे मैंने कहा शो की शुरुआत में कि ऑल्दो चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं एक डेड कैट बाउंस का, उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है। एक है LTIM पे और दूसरा है फेडरल बैंक पे। फेडरल बैंक करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 195 का और टारगेट होगा 208 210 लेवल्स तक देख सकते हैं स्टॉक को, जो अबाउट 4% यहां से है। दूसरा है LTIM 5950 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा। आई रिपीट 5950 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा। स्टॉप लॉस 5800 का रखिएगा और टारगेट 6200 का रखिएगा। ये दोनों स्टॉक लॉन्ग साइड पे। ठीक है, तो LTI माइंट्री, इस पे आप एक ट्रेड देख सकते हैं, कंडीशन लगी हुई है इस पे 5950 के ऊपर की। इसके अलावा फेडरल बैंक, देखिए कल बैंक्स का दिन बहुत अच्छा था और अगर आप वैसे अर्निंग के हिसाब, कल आप देखो, आपको मैं एक SBI दिखाता हूँ, सिर्फ SBI आप चेक करो। SBI के अंदर कल 5% तक की तेज़ी थी, कोई नतीजे नहीं थे उसके, ना ही SBI पे रेट कट आया, ना ही कोई ऐसी खबर आई। बट एक्सपायरी का इम्पैक्ट क्या SBI को 5% चला सकता था? ये मैंने रेयर देखा है कि उन्हें डेरिवेटिव एक्सपायरी से पहले अगर कोई पुल बैक ट्रेड मिल रहा हो तो SBI जैसा शेयर भी 5% चल सकता है। ये कल दिखा, इसलिए कल मार्केट के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ी भी दिखी। आप फेडरल बैंक देखो, चलो फेडरल बैंक के तो 2 दिन पहले नंबर्स भी अच्छे आए थे, मैं समझ सकता हूँ 1 मिनट के लिए बात, लेकिन SBI कल 5% ऊपर। और आप सभी बैंक इंक्लूडिंग ICICI भी देखोगे और सरकारी बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखोगे, उसकी भी 2-4 दिन से पोजीशनिंग काफ़ी अच्छी हुई है। तो जो राहुल सर ने फेडरल बैंक दिया एक पुल बैक का और अच्छा एक्सटेंडेड ट्रेड है, ज़रूर रखिएगा। और इन्वेस्टर्स को भी चेक करना चाहिए फेडरल बैंक, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही प्यारा शेयर है फेडरल बैंक। ऑल्दो मैं बोलूँगा स्लाइटली ऊपर भी आ चुका है। एक बार दिखा देना इसका मंथली और 6 मंथ का चार्ट वगैरह, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 205 रुपये तक का टारगेट अभी का दिया जा रहा है वैसे नियर बाय का, और 195 का। LTI माइंट्री में कंडीशन लगी हुई है 5950 के ऊपर की। सोनी पटनायक जिन्होंने शेयर दिया है, कल अडानी पोर्ट्स है। अडानी पोर्ट्स का एक बार जरा चार्ट आप इंट्राडे दिखाएंगे, जो कल हुआ है काम उसके अंदर, उसमें देखेंगे सेकंड हाफ में उसके नंबर्स आए थे, उसके बाद नंबर्स आने के बाद एकदम से शूट हुआ और ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास जाके बंद हुआ है 1.5% ऊपर जाके, यानी कि कल का दिन भर का कंसोलिडेशन ऑन अ डेज हाई पे जाके बंद किया है। तो ये शेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को लग रहा है अडानी पोर्ट्स, इस शेयर पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आशा कर लेता हूँ मैरिको के बारे में, क्योंकि इसकी रिपोर्ट्स भी आएंगी बाद में, और रिपोर्ट्स थोड़ा ना आगे पीछे है,
एक घटा रहा है एक बढ़ा रहा है टाइप करके। तो पहले जरा मैं टेक्निकल व्यू ले लेता हूँ, मैरिको के नंबर स्क्रीन पे लेके आना। राहुल सर एक बार जरा मैरिको के चार्ट चेक कीजिए, इसमें स्ट्रेंथ बताइए, ताकत। अगर ताकत बहुत ज़्यादा है और अच्छा रिटर्न देने की है तो आएंगे। अगर ताकत है कि सिर्फ अपने नंबर्स का रिएक्शन देगा बहुत छोटा सा, फिर नहीं आएंगे। तो मैरिको का चार्ट आप देखेंगे तो 720 से 15% का एकदम वर्टिकल मूव आया है डाउन साइड पे। अभी फिलहाल एक सपोर्ट लेवल पे है, बट इंस्टेड ऑफ प्रीएम्प्टिंग की इस सपोर्ट लेवल से बाउंस आएगा कि नहीं, हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए कि रिवर्सल आने के बाद हम पार्टिसिपेट करें। तो करंट मार्केट प्राइस पे तो लॉन्ग करने की सलाह नहीं है। एक छोटा सा बाउंस आया तो भी 650 लेवल्स पे सेलिंग आ सकता है एज सप्लाई वहां पे है। तो मोमेंटम ऊपर की साइड पे नहीं है और बाय की सलाह यहाँ पे नहीं रहेगा। ये सलाह तो नहीं है, एक रिपोर्ट का भी हम व्यू पॉइंट आपको दे देंगे। ये मैंने इसलिए आपके लिए पता किया क्योंकि शेयर थे कि थोड़ा तेज़ी से गया नीचे, तेज़ी से ऊपर आने वाला शेयर है, शायद नंबर्स काफ़ी तक डिस्काउंट भी करके बैठा है। एक बार हम आपके सामने वो सब चीज़ें भी रखेंगे जो रिपोर्ट्स आएंगी। फिलहाल के लिए तो नो ट्रेड की कैटेगरी में इसको हम डाल देते हैं। व्यू पॉइंट आपको मिल चुका है। सोनी पटनायक 2-3 शेयर बैक टू बैक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा जल्दी जल्दी बताते जाइएगा और साथ ही ना स्टॉप लॉस टारगेट भी दीजिएगा अगर कोई ट्रेड बनता है, ताकि उस पर हम स्टैंपिंग कर सकें। लिखतम वक्तम दोनों काम होने चाहिए। कंटेनर कॉरपोरेशन जरा ये देख के बताइए, इसके नंबर स्क्रीन पे रखना। कंटेनर कॉरपोरेशन कोई ट्रेड बनता है तो बताइए मैम। देखिए मुझे लगता है कॉन्कर यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है, बट 800 के पास एक क्रिटिकल लेवल पे है। मुझे लगता है अगर होल्ड करता है तो 820 को क्रॉस कर सकता है, 820 के ऊपर एक कंफर्मेशन दे सकता है कि यहाँ पे बाई कर सकता है। इमीडिएट ओपनिंग पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए। 820 के ऊपर कंडीशनल बाई बनेगा, टुवर्ड्स 845 860 के लेवल्स के लिए बनेगा। 800 के सपोर्ट के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। 800 का सपोर्ट है, लेकिन थोड़ा चल जाए उसके बाद 820 के ऊपर आपको इसमें ट्रेड करना है। कंडीशन लगी हुई है, कंडीशन अप्लाइड के साथ स्टॉप लॉस टारगेट आप लगाएं तो लगा दीजिएगा। 800 का स्टॉप लॉस है, 860 का टारगेट है, बट 820 आ जाने देना। 10 रुपये की घाई यानी कि जल्दी मत करना। एक और काम करते, IOC BPCL जरा चेक कर लो, इनमें कोई ट्रेड है सोनी? IOC चेक कर लो, BPCL इतना दिमाग मत लगाओ। IOC देख के बताओ आप जरा, इसमें कोई ट्रेड बनता है? इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज 142 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ब्रेक करता है तो सेलिंग प्रेशर रहेगा टुवर्ड्स 137 135। सो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करना बेटर है। इन केस 147 150 के लेवल को क्रॉस कर पाता है तभी बाय बनेगा। अभी के लिए इसको अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड करना है। डिक्सन टेक में हमने कल बड़ी तेज़ रफ्तार देखी और फिर से ये चलना शेयर शुरू हो गया है, क्योंकि हमने देखा था कि ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट्स आई थी टारगेट थोड़े नज़दीक थे शेयर भाव के, उसके चलती प्रॉफिट टेकिंग आई थी नतीजों के बाद। कल 5% की तेज़ी और ये सेक्टर भी फोकस में। कल डिक्सन टेक के साथ साथ बाकी जो EMS वाले जो प्लेयर थे ना वो भी तेज़ रफ्तार से चल रहे थे, जिसमें सिरमा SGS एक नाम है। राहुल जी आप जरा डिक्सन टेक के बारे में राय दीजिए, कितना चल सकता है शेयर ये? है एक 12,000 के अच्छे सपोर्ट के साथ होल्ड कर रहा है, तो इन केस अगर क्लोजिंग बेसिस तक के होल्ड करता है तो पोजिशनली मुझे लगता है यहाँ पे टुवर्ड्स 15,000 लेवल दोबारा नजर आ सकता है। सो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 12,000 के सपोर्ट के साथ। कहीं ना कहीं अगर आपको 13,500 के लेवल तक भी नजर आता है तो वहां तक बाय कर सकते हैं, बट ये पोजिशनल प्ले रहेगा, इंट्राडे नहीं। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ पे रहेगी। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी डिक्सन टेक के शेयर को लेकर। एक शेयर जो थोड़ी सी वीक रहा है लेकिन अब थोड़ी स्थिरता के संकेत दिखा रहा है, वो है मणप्पुरम फाइनेंस का शेयर। सोनी कल तो धनतेरस का भी मौका था, तो गोल्ड भी लोगों ने खरीदा और गोल्ड फाइनेंस वाले शेयर भी खरीदे हैं। आप जरा बताएंगे कि मणप्पुरम फाइनेंस, क्या हम मान के चलें कि इसकी वीकनेस खत्म हो गई है और रिवर्सल के लिए ये शेयर अब तैयार है? सोनी जी सवाल आपसे ही है मैम। जी, मणप्पुरम फाइनेंस यहाँ पे देखेंगे तो एंटायर सेक्टर में एक अच्छे रोलओवर्स की शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 150 के अच्छे सपोर्ट को पकड़ते हुए यहाँ पे बाउंस कर रहा है। सो मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा ये बाउंस। रिकवरी टुवर्ड्स 165 ऑन पोजिशनल बेसिस आप देख सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। 150 के सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं।